ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। आज हम लंग कैंसर पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवराज शर्मा। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हाफिज अली। हाफिज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाफिज जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। लगता है डॉक्टर साहब उनका संपर्क हमसे कट गया है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से इलाज संभव है लंग कैंसर का, वो बताएगा। देखिए, लंग कैंसर एक बड़ी, इसको कहते हैं कि अच्छी बीमारी नहीं है। इसकी मॉर्टेलिटी रेट यानी इनसे ग्रसित लोगों के मरने की संभावनाएं काफ़ी होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसका इलाज ही संभव नहीं है जी। इलाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम इसको बहुत ही अर्ली अवस्था यानी कि बहुत ही जल्दी डायग्नोस कर लें। उस वक्त डायग्नोस कर लें जब तक ये बिल्कुल भी फैली हुई नहीं है, लिमिटेड है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम इसका इलाज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इलाज के लिए 3 प्रमुख इसमें तरीके हैं जी। पहला है सर्जरी, यानी कि कैंसर को और कैंसर के आसपास के हिस्से को हम शरीर से निकाल कर बाहर कर दें। दूसरा है दवाइयाँ यानी कीमोथेरेपी। कुछ दवाओं के माध्यम से हम उसको कैंसर के टिश्यू को गला दें और ख़त्म कर दें। तीसरा तरीका है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी देकर भी जिस प्रकार से दवा उसको गला देती है, उसी प्रकार से रेडियोथेरेपी भी टिश्यूज़ को गला देती है। ये तीनों तरीके अकेले में या इन तीनों को मिला के कैंसर का इलाज किया जाता है। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं। इलाज किस बात पर निर्भर करता है? इलाज इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है, कितना फैला हुआ है, क्या उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, क्या उसको सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या इतना फैल गया है कि हम अब सिर्फ दवाओं से काम चलाएं। इन सब बातों को जानने के लिए हमको एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे हम स्टेजिंग कहते हैं, यानी कि कैंसर की अवस्था का पता लगाना जी। कैंसर कहाँ था, शरीर में कहाँ तक फैल चुका है, और उसके आधार पे सारे जो ट्रीटमेंट है उनकी हम प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा ये भी पता लगाया जाता है कि कैंसर किस प्रकार का है, और आजकल के समय में हमारे पास ऐसे बायोमार्कर भी उपलब्ध हैं जो कई बार ये हमारे को जानकारी देते हैं कि अमुक कैंसर पे अमुक दवाई ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, तो हम उनकी सहायता भी लेते हैं। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, तीनों इसका इलाज है, और तीनों को एक साथ मिलाकर काम में लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आबिद अली जी हैं बीकानेर से। आबिद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। आबिद अली जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, मेरे यहाँ शरीर में तिल्ली बढ़ रही है, तिल्ली बढ़ रही है मेरी। जी 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 जी। जो शर्ट नहीं बन रही है मेरी जी, शर्ट नहीं बनती है जी, और तिल्ली बढ़ रही है, काफी बढ़ रही है जी जी। तिल्ली का कुछ बताइए। हाँ, देखिए, तिल्ली बढ़ना ये आम तौर पे फेफड़े के कैंसर का लक्षण नहीं है, और इन्होंने कोई ऐसा सिम्टम नहीं बताया है हमारे को जिससे ऐसा लगे कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है। तिल्ली बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रकार के कैंसर भी हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप जाएं, अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है तो स्पेशलिस्ट के पास जाके और उनसे इलाज लें। संभावना इस केस में कैंसर के होने की इसलिए भी कम है क्योंकि इन्होंने कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम या श्वास का कोई लक्षण नहीं बताया। डॉक्टर साहब, अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील जी हैं भीलवाड़ा से। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि मेरी एक बुरी लत लगी, मैं तंबाकू खाता हूँ, तो इससे भी इस कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा छूटती भी नहीं। इसके उपाय बताइए, कैसे छोड़ सकता हूँ? जी। आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते हैं? नहीं, स्मोकिंग नहीं करता हूँ सर, हल्की फुल्की तंबाकू की आदत पड़ी, गुटखा तंबाकू, तो इसको छोड़ना भी, चिकम वगैरह खाई सर, पर छूटती नहीं है सर। जी, देखिए, किसी भी लत को छोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त या सबसे पहली आवश्यकता क्या है? डिटर्मिनेशन। ये स्वयं को समझना होगा मरीज को कि ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, और
मुझे इसको छोड़ना ही है, अगर वो ये मरीज ये सोचता है या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दवा ले लूँ और उस दवा से ये मेरी लत छूट जाए, तो आम तौर पे ऐसा संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की लत को छोड़ने के लिए पहले ये चाहिए कि हम अपने मन में दृढ़ निश्चय करें कि हाँ, हमें ये छोड़नी है। अगर ऐसा मरीज दृढ़ निश्चय करता है तो दवा की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। देखिए, ये मरीज़ तंबाकू खाते हैं, तंबाकू से लोकल डिजीज़ ज़्यादा होती है, जहाँ पे तंबाकू दबा रहता है, यानी कि गाल का कैंसर अंदर की तरफ से, होंठ का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, इनकी संभावनाएं ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुजीबुर रहमान जी हैं पाली से। रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। रहमान जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ जी, मुझ तक आपकी आवाज़ आ रही है रहमान साहब। हाँ जी कर दिया। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, डॉक्टर साहब मेरे 5 साल के बच्चे को अभी वेरीफाई हुआ है, करीब 2-3 महीना पहले टीबी है उसको जी। तो डॉक्टर साहब हम 6 महीना का कोर्स कह रहा है, डॉक्टर साहब 6 महीना तक चलेगा इसका जी तो जी उसके बाद ये डॉक्टर साहब क्लियर हो जाता है? जी 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 मतलब मिट जाएगी या फिर मतलब उससे जी, ज़्यादा भी मतलब टाइम लगेगा या क्या है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टीबी जो है वो जिस बैक्टीरिया से होती है उसको खत्म करने के लिए, पूरी तरह समाप्त करने के लिए 6 महीने का कोर्स अति आवश्यक है। अगर ये सामान्य टीबी है तो 6 महीने के कोर्स के बाद ये पूर्णतया खत्म हो जाती है, इसमें कोई दो राय या कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे देश में वैसे ही टीबी का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए खाली ये ना सोचे कि दोबारा टीबी नहीं हो सकती है। दोबारा टीबी कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है, और अगर वो बैक्टीरिया दोबारा हमला करता है तो टीबी दोबारा होने की संभावनाएं होती है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजयपाल जी हैं किशनगढ़ से। अजयपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी अजयपाल जी। अजयपाल जी, अपना सवाल पूछिए। अजयपाल जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। सर, ये जो कैंसर की गांठ होती है गले में जी सर, जो कैंसर की गांठ होती है गले में जी जी हाँ, अजयपाल जी, अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। जी सर। यार जिस बार ये जो कैंसर की गले में गांठ होती है जी, इसके अंदर जैसे गांठें हो जाती है मोटी मोटी, वो सर उसका इलाज क्या है? गले में अंदर गांठ की बात कर रहे हैं अजयपाल जी, या गले में बाहर दिखने वाली? बाहर दिखने वाली गांठ जी। पूरी ऐसे हो जाती है सर, इसका इलाज क्या सर? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जो गले के अंदर गांठें होती हैं ये लिम्फ नोड्स होती हैं। ये आमतौर पे कब होती हैं? जब कोई बीमारी इन गांठों तक फैलकर आ जाए। ये गांठें एक प्रकार की फिल्टर होती हैं शरीर में, और ये बीमारियों को उस जगह रोकने का काम करती हैं। इस गांठ का प्रकट होना गले में कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें जांच करनी पड़ेगी ये गांठ किस बीमारी की है। ये गांठ आमतौर पे टीबी या कैंसर दोनों की हो सकती है। एक बार हमने ये जांच लिया कि ये टीबी की है या कैंसर की है, तो हम उसका उस हिसाब से इलाज करते हैं। अगर ये कैंसर की गांठ है तो हम जब कैंसर का इलाज करते हैं तो ये गांठ स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और अगर टीबी है तो फिर हमको ये देखना पड़ता है कि हम 6 महीने का इसको इलाज दें और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। दोस्तों, हेल्दी खाना खाएं, धुएं और सिगरेट से दूर रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दोस्तों, अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ होगी आपसे एक बार फिर से मुलाकात। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।